भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बेबस कर देने और उसके चलते दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव थम जाने के बाद भी पाकिस्तानी नेता जिस तरह सेखी बघार रहे हैं, उससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या उनकी ओर पर्दे के पीछे से सत्ता पर काबिज उसके सैन्य प्रमुख की अकल ठिकाने आएगी। यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि पाकिस्तान भारत की ओर से नष्ट किए गए अपने आतंकी अड्डों को आतंकियों की शरणस्थली मानने से तो इनकार कर ही रहा है, उनका बेशर्मी के साथ बचाव भी कर रहा है। यह बचाव पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से यह कहते हुए किया कि हम तो 3 दशकों से आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना के 22 एयर मार्शल ने बड़ी ठिठाई के साथ यह स्वीकारा कि पुलवामा का आतंकी हमला हमारी रणनीतिक चतुराई का उदाहरण था। अभी तक पाकिस्तान पुलवामा हमले से अपना पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन अब तो उसके शीर्ष सैन्य अधिकारी ने ही मान लिया कि इस हमले के पीछे वही थे। इसका अर्थ है कि पाकिस्तानी सेना एक ऐसा सैन्य बल है जो आतंकियों को पालने पोषने के साथ उन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। अब यह और अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना ही थी। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने आतंकी ठिकानों संगठनों को अपना सहयोगी बताया हो। इस तरह की बातें जनरल परवेज मुशर्रफ भी करते थे और पाकिस्तान के अनेक नेता भी। कहना कठिन है कि आतंकी संगठनों को इतना खुलकर समर्थन देने वाली पाकिस्तानी सेना का संज्ञान विश्व समुदाय लेगा या नहीं, क्योंकि अभी तक तो वह चिंता जताने तक ही सीमित रहा है। यह ठीक है कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आगे कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की तरह लिया जाएगा, क्योंकि अभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के जरिए भारत को तंग करने से बाज आएगा। इसलिए उसे उसकी हरकतों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताने चेताने के साथ आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यह सर्वथा उचित है कि भारत ने सैन्य टकराव रोकने पर तो सहमति व्यक्त की, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसके खिलाफ उठाए गए अपने कठोर कदमों पर फिर से विचार करने से मना कर दिया। इन कदमों पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सैन्य टकराव ने यही बताया है कि भारत को पाकिस्तान पोषित एवं प्रायोजित आतंकवाद से अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। भारत को विश्व समुदाय को यह स्पष्ट कर देना चाहिए, स्टॉप